हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्या त्रिकोणमिति के ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और ये वाली क्लास है वो उनके लिए है जिनके बेसिक क्लियर है। क्लियर मतलब थोड़े बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही त्रिकोणमिति का आइडिया ही नहीं और सीधा क्वेश्चन पे आ गए। उसके लिए आपको आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमने 2 वीडियो डाल रखे हैं छोटे छोटे जिसमें सारे बेसिक क्लियर हैं और हो जाएंगे मतलब देखने पे। और दूसरा फॉर्मूले वगैरह भी आपको याद हो जाएंगे वहां से। ठीक है, तो पहले वहां से होके आएगा अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो। ओके, बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 5/12 हमें फाइंड करना है tan थीटा। ओके, तो सबसे पहले देखो आप लाल बटा का याद रखो। हम क्वेश्चन को लेंथी करने की बजाय डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो यहां से देखिए सबसे पहले जो साइन में ऊपर आता है वही tan में आता है, तो इसका मतलब पक्के से ऊपर क्या आएगा, 5 आएगा tan थीटा में। ओके, अब दूसरी चीज, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो वाला अगर एक भुजा 5 होती है त्रिभुज की, एक 12 होती है, तो तीसरी पक्के से 13 होती है, सो यहां 13 आ जाएगा, तो आप गलतफहमी में हो, नींद में हो। फिर आपके साथ इस बार नहीं होने वाली। अगर नींद में रहे तो एग्जाम से पहले सीरियस हो जाओ। समझ में आएगा। देखो कैसे, बिकॉज यहां पर कर्ण आता है, साइन थीटा में क्या आता है, नीचे कर्ण आता है। इसका मतलब कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। सो यहां पर आपने क्या लिख दिया, आधार को 13 लिख दिया, L/A। ये बात समझ आई ना। तो वो तब होता जब साइन थीटा अगर 5/13 होता ना, तब तो हम tan थीटा क्या लिख देते, 5/12। लेकिन ये 5/12 है तो tan थीटा 5/13 नहीं होगा। ये बात समझ आई ना। ये 12 कर्ण 12 और आधार 13 ऐसा नहीं हो सकता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसके लिए आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट मत कर देना। ठीक है, सो यहां हम ट्रायंगल बनाते, ये एंगल थीटा बोल दिया, ये क्या है साइन में क्या होगा 5, ये तो लंब हो गया 5 और ये 12। अब पहले ये निकालो आधार, तो ये क्या आएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25। सो यहां से कितना आ गया, 14 में से 5 गया 9 ना, 119 आएगा ना या रूट 119 हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा tan थीटा बराबर 5/√119। ओके, सो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यही कर दें क्या, साफ कर लेते हैं। देखो 2 में लिखा है cos थीटा बराबर m/n, tan फाइंड करना है। निकालना चाहो डायरेक्ट निकालो, लेकिन एक दो बेसिक आइडिया यहां पर आप रखो कि L इसको तो यार लिख ही देता मैं, बार बार क्यों साफ करो। देखो लाल बटा कक्का, यहां से ये समझो कि cos में जो ऊपर आता है वो tan में नीचे आता है। ये बात समझ आई ना। तो मैं नीचे क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट m लिख दूंगा। cos में तो ऊपर आधार आता है और tan में नीचे आता है। इससे आप 2 ऑप्शन है वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो। जब आपको 50-50 लगे, जल्दी में करना हो तो 2 तो रिजेक्ट कर दिए, ऐसा कर सकते हो ना। हाँ, अब ऊपर निकालना, tan में नीचे क्या आता है, कर्ण आता है, तो इट मींस इसका स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस जो बच जाती है वो भुजा। अरे भाई कर्ण लिख दिया और माइनस क्या लिखूंगा मैं, आधार स्क्वायर, और आधार ये है, सो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बात समझ ना, यानी बिना चित्र बनाए हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आप एक बार आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लो, मेरे दोबारा बताने से तो अच्छा रहेगा। ओके, और वो बनाओ, फोटो बनाओ तो वैसे आप खुद करना है। ओके, एग्जाम में अगर फोटो बना के करोगे ट्रायंगल वाला सवाल भी तो गलत बात है, बनेगी नहीं बात। फिर शादी है वो 2 साल और आगे जाएगी। समझा है ना। शादी का मतलब सिलेक्शन और शादी का सीधा कनेक्शन है आजकल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan थीटा। tan थीटा इज 3/4। हमें क्या फाइंड करना है, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ओके, सो यहां से देखिए tan 3/4 है, तो cos निकाले, क्या आएगा बताओ, ये L है और ये A है, पक्के से कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा, 3 4 5। अब कर्ण 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां रख दो, cos में क्या आता है, आधार बटा कर्ण यानी 4/5।
और यहाँ क्या 1 प्लस 4/5। ओके, एलसीएम लो। सो 5 एंड 5 माइनस 4 और नीचे 5 प्लस 4/5, ये कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चार में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। देखो अगर आपको थोड़ा ठीक ठाक आता है त्रिकोणमिति तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो टेन स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई किया और साइन स्क्वायर मैं आपको देखो करने को तो लेंथी वे में कर लूंगा, पेन चलाऊंगा, लेकिन उससे क्या होता है आप देख रहे हो आपकी स्पीड स्लो होगी। जैसे टीचर की स्पीड होती है उसी वही अप्रोच क्या बन जाती है स्टूडेंट्स की बन जाती है। तो मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूं, एक दो स्टेप खाने की कोशिश करता हूं, आपको दिमाग में समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, देखिए मैं इसको गुणा कर रहा हूं अंदर, तो ये क्या बनेगा टेन स्क्वायर बनेगा। ये समझ आया? ये वाला बाहर क्या बन गया टेन स्क्वायर बन गया। अब माइनस देखो क्या बनेगा, अब मैं इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो साइन स्क्वायर एंड ये क्या बनेगा। अच्छा ऐसा नहीं करने की बजाय मैं ऐसे करूं, सोचो इसको गुणा नहीं करने की बजाय क्या करूं 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दूं कोस स्क्वायर लिख दूं और फिर इसको साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर लिख दूं। नहीं समझाया? यहां लिखूंगा मैं, लेकिन पहले दिमाग में समझने की कोशिश करो जिससे आप एक दो स्टेप खा जाओगे। तो यहां क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर लिख दिया और टेन स्क्वायर को क्या लिख दिया टेन क्या होता है साइन बटा कोस, सो ये बन गया साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। और ये वाले कोस स्क्वायर को जो टेन में नीचे कोस स्क्वायर है इसको यहां से उड़ा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं करता हूं। देखो यहां मैंने क्या इसको लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर आंसर आ गया। अब साइन स्क्वायर को मैं वापस क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर। अच्छा ये कहां से आया, इसके लिए आप आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर मेरे को साइन स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर और इसको इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं कोस स्क्वायर। ये याद रख लोगे साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। सो यहां से क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर और tan थीटा होता है sin बटा cos, सो ये बन गया sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और sin स्क्वायर आंसर आ गया, लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है, इसको क्या लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर, सो ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, और यहां से आप दूसरा अगर आपको ऐसा नहीं करना आता है कि इतना नहीं आता है तो दूसरा तरीका क्या करते हैं कि हम यहां पर थीटा की कोई वैल्यू रख देते हैं। जैसे थीटा बराबर 30 डिग्री पे इसको सोल्व कर दो, वो लंबा पड़ता है बट अगर आपके पास टाइम है और आपको सोल्व करना है तो हो जाएगा। अगर इसी पे शादी अटकी है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे थीटा को 30 डिग्री पे इसको सोल्व कर दो तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1/4। tan स्क्वायर 30, सो tan 30 यहां 30 रख के मैं चेक कर रहा हूं कितनी, फिर 30 आंसर में रखूंगा सब में 1/1 करना पड़ेगा, शादी के लिए तब बनता है। चलिए यहां क्या लिखेंगे tan स्क्वायर 30 रखा, tan 30 इज 1/√3, सो ये बन जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ठीक है, अब यहां से ये क्या बन गया एलसीएम लिया 4 माइनस 1 यानी 3/4 और इनटू 1/3, ये कैंसिल और ये आ गया 1/4। अब आप 1/1 करके ऑप्शन में रखो, 30 डिग्री वहां रखो, पहले में यहां पहला ही बताया तो ठीक है मजा आ गया। ये क्या लिखा 1 माइनस कोस 30 को स्क्वायर करेंगे तो कोस 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर क्या, तो ये क्या बन गया 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लो, ये आ गया 4 माइनस 3/4, तो ये भी कितना आ गया 1/4 आ गया और यहां से भी 1/4, इसका मतलब पहला सही है। अगर पहला मैच नहीं करता तो दूसरे में रखते, तीसरे में रखते, चौथे में रखते। ओके, लंबा तो पड़ेगा आपको, वरना ये शॉर्ट है बिल्कुल। इसके लिए तो पेन भी नहीं चलाना है आपको अगर थोड़ा ठीक प्रयास कर रखा है। ओके, वैसे आप यहाँ पर 30 डिग्री या 60 ही रखिए अगर चेक करना है। कई बार आप क्या करते हो कि 0 रख के लिख लेते हैं, तो 0 में आप टेबल देखना 2 मैच कर सकते हैं। ये बात समझ आई ना? आप पूरी टेबल को ढंग से देखोगे ना तो 30 डिग्री में किसी के भी मान है वो मैच नहीं करेंगे और 60 में भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपने सपोज करो 45 रख दिया और 45 रखने पर आंसर आ रहा है 1। क्वेश्चन में 45 रखा और आंसर क्या है 1।
अब और ऑप्शन में कोट थीटा भी दिया है और tan भी दिया है, तो कोट 45 भी 1 होता है और tan 45 भी क्या होता है 1 होता है। तो इस केस में आप कौन सा करोगे? इसके लिए आप क्या करो, एक याद रखो कि मेरे को 30 ही रखनी है बस, उससे आंसर मैच कर लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांच में क्या लिखा है? cos थीटा बटा sec थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cosec थीटा। ओके, यहां से देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, 1 बटा sec थीटा, आपको याद है ना रिवर्स व्युत्क्रम लिखे थे हमने, जो 1 बटा sec थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा, ठीक बात है। सो यहां से ये क्या बना 1 बटा sec थीटा, इसको मैंने क्या लिख दिया cos थीटा, और 1 cos थीटा पहले से लिखा है, तो cos थीटा इनटू cos थीटा क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा, ये समझ आया? ओके, सो इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर प्लस ये 1 बटा कोसेक क्या होता है, 1 बटा कोसेक होता है sin थीटा। आता है? नहीं आता है तो बताया, 2 वीडियो आप देखो बिल्कुल आएगा। ओके, सो इसको लिखा हमने sin, अगेन sin इनटू sin sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सो 1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan 45 डिग्री अपॉन √3 माइनस 1। सो यहां से देखिए tan 45 कितना होता है 1, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन, अब आपको परिमेयकरण करना आता है या नहीं आता, मुझे भी नहीं पता, अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, बताओगे कैसे? कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, तो हो सकता है एक दिन हम लाइव पढ़ाएं, तभी हो सकता है, अदरवाइज तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, यहां पर मैं बता देता हूं, चलो क्या करें, अगर आपको ऐसा आ गया, हर में नीचे ऐसा लिखा है, एक संख्या रूप में लिखी है, तो आपको क्या करना होता है, गुणा करो, किससे? जो लिखा है वो लिख दो, और उनके बीच में जो निशान माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस, ऐसा इसके साथ गुणा करो ऊपर नीचे, अगर यहां प्लस होता तो माइनस कर देता मैं। ओके, बाकी कुछ भी नहीं करना, वैसे हमने कुछ भी नहीं किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 से गुणा किया और 1 से गुणा कर सकते हैं, तो ऐसा कर लोगे। जैसे सपोज ऐसे लिखा है √2 प्लस 1, तो इस बार इसका परिमेयकरण करना है, तो मैं क्या लिखूंगा √2 माइनस 1 से गुणा कर दूंगा। ओके, सो यहां से अब गुणा करने पर क्या होगा, ऊपर तो बन गया √3 प्लस 1, और नीचे अब देखो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, हमेशा ऐसा ही बनेगा। ओके, क्या a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर इज 3, इसको मैंने लिखा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो ये बन गया 3 माइनस 1, आंसर क्या आ गया √3 प्लस 1 बटा 2, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, sin 18 माइनस cos 72। अब देखो ऐसे अटपटे मान दिख जाएंगे, अटपटे मतलब जो विशेष कोण है 0, 30, 45, 60, 90, इनके अलावा तो आपको पूरक कोण याद आने चाहिए, ठीक है। पूरक कोणों से रिलेटेड हमने जो फॉर्मूले लिखे थे ना वो वाले, तो वो लगाओ, यहां पर एक को बदल दो, साइन को मैं कोस में बदल सकता हूं पूरक कोण के हिसाब से, तो साइन का पूरक लिख दिया कोस। अब 18 डिग्री का आप पूरक लिख दो, तो बताया हुआ है 40 डिग्री का पूरक क्या होता है 50, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 90, या पूरक लिखने के लिए आप 90 में से घटा दो 18, तो 90 में से 18 घटाओगे कितना आएगा 72, तो साइन 18 को मैं कोस 72 लिख सकता हूं, यानी साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कोस 60। ओके, 90 में से 30 घटा दो 60 आ जाएगा, सो यहां से 90 में से 18 घटाए 72, ये कोस 72 है और ये भी कोस है 72 है, एक को बदला, अगर आप दोनों को बदल दोगे तो शादी नहीं होगी। कैसे, मतलब ऐसे किया, साइन 18 को तो आपने लिख दिया कोस 72 माइनस कोस को साइन में बदल दिया, तो यहां लिख दिया साइन, और 72 को क्या लिख देंगे 18। अरे भाई कोस का पूरक क्या होता है साइन, अब 72 डिग्री का पूरक लिखो तो 90 में से 72 घटाओ 18, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कहलाते हैं दूसरे। बट अब कुछ भी नहीं मिला हमें, 100 तो नहीं बना, ऐसे की बजाय ऐसे हो गया, तो ऐसा नहीं करना, किसी एक को बदलो, आप एक को बदलोगे तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, ये लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस
साइन थीटा एंड 1 माइनस है साइन थीटा। ओके, सो यहां देखिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ऐसा कुछ भी दिखे तो आपको a प्लस बी ए माइनस बी याद आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि यही चाहता है अगला, तो यहां लगाओ, आंख बंद करो पहले और सोचो, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। सो एक का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर। अगेन मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज आप अपने दिमाग में करो ये कैलकुलेशन। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर। सो यहां से मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं। अब वो गुणा देखो, ये वाले बाहर कोस स्क्वायर लिखा है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसकी जगह क्या लिखा है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करो, कोस स्क्वायर आएगा, मैं लिख दूं, चलो कोस स्क्वायर। अब यहां क्या लिखेंगे, यहां है कोस स्क्वायर का गुणा tan स्क्वायर से करना है। कोस स्क्वायर ये रहा, दिखा आपको, इधर tan स्क्वायर है। tan स्क्वायर को क्या लिखो, जब भी tan लिखे ना तो आप sin cos के बारे में एक बार सोचो। तो tan स्क्वायर को लिखा मैंने sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और ये अपॉन में जो cos स्क्वायर है वो यहां वाले cos स्क्वायर को काट देगा, हमारे पास क्या बचेगा sin स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इसको आपकी अगर खिचड़ी हो गई तो मैं लिख देता हूं, राइट है क्या होगा। सो यहां मैंने लिखा tan स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको पढ़ाने दिया, यहां tan स्क्वायर को क्या लिखा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और इनटू cos स्क्वायर है, इसने कैंसिल किया, और ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन गया, 1। तो एक आंसर आ गया। बट फिर भी आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, अप्रोच डेवलप करो, हो जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए हम कैसे करते हैं। यहां लिखा है tan 4 और tan 43, tan 47 और tan 86। तो ऐसे केस में आप क्या करो, जब भी अटपटे एंगल हैं जिनके मान नहीं पता है तो आपको फिर से पूर्व कोण वाली बात याद आनी चाहिए। तो पूरे सवाल में देख लो, दो कोणों का जोड़ कहां हो रहा है, 90। तो यहां 4 है और यहां 86 है, यहां से बात बनेगी, और 43 और 47 इनका आपस में कुछ करना होगा। तो ऐसे केस में आप एक को बदल लो दूसरे में, जैसे tan का पूर्व क्या होता है, कोट होता है, तो एक बार एक tan को बदल लो आप, इन दो में से इनका एक साथ करना है और इन दोनों का एक साथ, तो इन दोनों में से एक को बदल लो। तो मैं tan का पूर्व लिख दिया कोट, ठीक है भाई, और 4 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, अब पूर्व लिखना है तो 90 का पूर्व क्या होगा, 86 डिग्री, 86 और 4 90 होता है, tan का पूर्व कोट होता है। ठीक है, एक इसको बदल लिया, एक इसको बदल लेता हूं, तो यहां पर मैं फिर से tan को क्या लिखूंगा, कोट में लिख दूंगा, और 43 डिग्री को क्या लिख दूंगा, 47। अगेन ये वाली बात नहीं आती है तो आप वीडियो नंबर इसी त्रिकोणमिति की 2 नंबर वीडियो देखिएगा, जिसमें ये वाला हमने 10 मिनट का वीडियो जिसमें सारी बातें डिस्कस की हुई है। ओके, सो यहां अब बन गया, अब इसे मैंने लिख दिया tan 47 और ये बन गया tan 86, इसको नहीं छड़ा। अब देखो, अब tan थीटा इनटू कोट थीटा एक होता है, tan थीटा इनटू कोट थीटा बराबर ये। थीटा का मतलब यहां पर अगर tan मैंने लिखा है 22 डिग्री और इनटू कोट 22 लिखा है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ाया हमने, वो भी देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता तो ये बन जाएगा 1। कुछ भी लिखो, अगर tan 67 डिग्री इनटू कोट 67 डिग्री है तो भी वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सो यहां से कोट 86 और tan 86 ये सेम हो गए गुणा में, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 1, और ये कोट 47 और tan 47 ये भी क्या बन जाएंगे, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी और खूब सारे क्वेश्चन करेंगे जिन्हें आप कहोगे, बट आप बताइएगा कमेंट करके, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे हम। ठीक है, कोई चीज अगर नहीं आई है तो अगर फास्ट है तो वो बताइएगा, बोर्ड पे लिखना है तो वो बताइएगा। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार प्लीज।